तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है ठीक होंगे। तो आइए आज हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ आयरन। इनमें से कौन कौन सा खनिज लोहे से संबंधित नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बॉक्साइट। बॉक्साइट है जो वो एल्यूमिनियम का आयशक है और एल्यूमिनियम का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, Al। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोलार फील्ड्स किस तत्व का प्रमुख खनन केंद्र है। तो जो कोलार फील्ड है वो किस प्रमुख तत्व का प्रमुख खनन केंद्र है। तो हमारा राइट आंसर होगा गोल्ड। और ये कोलार फील्ड्स हैं, ये कौन से राज्य में पड़ती हैं, तो ये कर्नाटक राज्य में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत के खिलाफ प्रावधानों का जिक्र करता है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी। तो जो संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जो छुआछूत के खिलाफ प्रावधानों का जिक्र करता है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु लेड द ब्रिटिश फोर्स हु लेड द ब्रिटिश फोर्सेस ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बक्सर। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व बक्सर की लड़ाई में कौन कर रहा था। तो ये हमारी ऑप्शन और हमारा राइट आंसर है हेक्टर मुनरो। और बक्सर की लड़ाई है वो कब हुई थी, तो वो 1764 में हुई थी। और उसका नेतृत्व किसने किया था, तो उसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लाइन कैपिटल एट सारनाथ वाज कंस्ट्रक्टेड अंडर द पैट्रोन ऑफ विच किंग। किस राज्य की छत्र छाया में सारनाथ के शेरों की राजधानी का निर्माण किया गया था। तो ये है हमारे ऑप्शन और हमारा राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी अशोक। अशोक की छत्र छाया में सारनाथ के शेरों की जो राजधानी है उसका निर्माण किया गया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश इज द इंडिया फर्स्ट लूनर मिशन। डैश भारत का चंद्रमा से संबंधित प्रथम मिशन है। तो अब हम ऑप्शन देखेंगे तो हमारा राइट आंसर है वो है चंद्रयान फर्स्ट। जो चंद्रयान फर्स्ट है वो हमारा पहला चंद्रमा से संबंधित मिशन था भारत देश का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who was called the father of India unrest by the British authorities। भारतीय क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो हमारा राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय क्रांति का जनक कहा जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा में सबसे अधिक समय तक स्पीकर कौन रहा था। जो लोकसभा है उसमें सबसे ज्यादा टाइम तक स्पीकर कौन रहा था, तो हमारा राइट आंसर है बलराम झाकड़। और यह कितने साल रहा था, तो यह 10 साल रहा था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था। तो हमारा राइट आंसर है 1978 मींस सन 1978 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप में भाग लिया था। और यह इस क्रिकेट विश्व कप का आयोजन भारत देश में हुआ था और इसका जो विजेता था वह ऑस्ट्रेलिया देश था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुस्लिम लीग किस वर्ष लाहौर प्रस्ताव पास किया गया। मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष लाहौर का जो प्रस्ताव है वह पास किया गया, तो हमारा राइट आंसर है सन 1940 में। और किस वर्ष पाकिस्तान की मांग की गई थी, तो वह भी सन 1940 में की गई थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला LNG टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो है गुजरात। गुजरात में पहला लिक्विफाइड नेचुरल गैस का जो टर्मिनल है वो लॉन्च किया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खरोष्टी लिपि किस साम्राज्य से संबंधित थी। जो खरोष्टी लिपि थी वह गांधार राज्य से संबंधित थी। हमारा राइट आंसर होगा ए। जो खरोष्टी लिपि थी तो वह गांधार साम्राज्य से संबंधित है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। म्यांमार की मुद्रा क्या है। तो जो म्यांमार है जो हमारा पड़ोसी देश है उसकी मुद्रा है क्यात। तो म्यांमार की जो मुद्रा है वो क्या है, म्यांमार की मुद्रा है क्यात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ समूह के देश किस देश का उपनिवेश हुआ करते थे। मीन्स की जो कॉमनवेल्थ समूह के देश है जैसे भारत है वो किस देश का उपनिवेश हुआ करते थे, तो वो किस देश का, वो इंग्लैंड देश का उपनिवेश हुआ करते थे। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
मधुबनी कलाकृति डैश राज्य से संबंधित है। मधुबनी पेंटिंग बिलोंग्स टू डैश स्टेट ऑफ इंडिया। तो जो मधुबनी पेंटिंग है वो कौन सी राज्य से संबंधित है, तो वो बिहार राज्य से संबंधित है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, मधुबनी कलाकृति है जो बिहार राज्य से संबंधित है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हॉकी, जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल भी है। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूना समझौता, जिसके द्वारा दलितों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र दिए जाने के खिलाफ महात्मा गांधी के अनशन को तुड़वाया गया था, कि प्रणेता कौन थे, तो जो पूना पैक्ट समझौता था वो किन दो व्यक्ति के बीच में हुआ था, तो वो एक तो थे महात्मा गांधी और दूसरे कौन थे, वो दूसरे थे बी आर अम्बेडकर। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐतिहासिक हस्ती जहानार बेगम डैश की बेटी थी, जो जहानार बेगम थी वो किसकी बेटी थी, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, जहानार बेगम शाहजहां की बेटी थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा देश माया सभ्यता को संबंध करेगा, तो जो माया सभ्यता है उसको कौन संबंध करेगा, तो वह कौन सा देश है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैक्सिको वह देश है जो कौन सी सभ्यता को संबंधित करेगा, माया सभ्यता को संबंधित करेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा शहर किसी भी एशियाई देश की राजधानी नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है विंडहोक। यह एक अफ्रीकी महाद्वीप के देश की राजधानी है, बाकी तीनों है जो वो हमारे एशिया देश की राजधानी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है असम। बाकी के तीनों राज्य है जो वो म्यांमार जो हमारा पड़ोसी देश है उसके साथ सीमा साझा करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र एक द्वीप पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर है धोलावीरा, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक केंद्र था जो किसी द्वीप पर स्थित है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, select the two date that coincide with the two solstice of the planet Earth। दो तिथियों का चयन करें जो पृथ्वी के दोनों आयतों की तिथि से मेल खाती है। तो अब इन ऑप्शंस में देखिए क्या ठीक है, तो जो हमारा राइट ऑप्शन है तो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, जून 22 ऑप्शन डी हमारा है जो राइट है, जून 21 और दिसंबर 22। ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि जून 21 को साउथ पोल पर सबसे छोटा दिन होता है और दिसंबर 22 को नॉर्थ पोल पर सबसे छोटा दिन होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान लागू होने से पहले इनमें से क्या देश के लिए सबसे प्रमुख शासकीय दस्तावेज था, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस एक नियम पर अधिनियम पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम जो 1935 में लागू किया गया था उसमें से बहुत सारे जो कानून है वो लिए गए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन शहरों में से कौन सा भारतीय शहर रथ यात्रा के पवित्र त्योहार से जुड़ा है, जो दुनिया में होने वाला सबसे बड़ा रथ जुलूस है, तो इसका राइट आंसर है पुरी। और पुरी किस राज्य में पड़ता है, तो पुरी है जो वो उड़ीसा राज्य में पड़ता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ये, राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो ये हम सभी को पता है, इसका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजों द्वारा साइमन कमीशन किस वर्ष गठित किया गया, तो अंग्रेजों द्वारा जो साइमन कमीशन है वो किस वर्ष गठित किया गया, तो इसका राइट आंसर है सन 1927 में, और इसके हेड कौन थे, सर जॉन साइमन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रगुप्त ने महान शिक्षक चाणक्य की सहायता से इनमें से किस सत्ताधारी शक्ति को हराकर मौर्य साम्राज्य स्थापित किया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है नंदवंश। और नंदवंश का कौन सा राजा था जिसे चंद्रगुप्त ने हराया था चाणक्य की सहायता से, तो उसका नाम था घनानंद। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीडीपी किसी भी देश के आर्थिक स्वास्थ्य का सबसे प्रमुख सूचक है। जीडीपी में
डी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि हम सभी को पता है कि जीडीपी की फुल फॉर्म है वो होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो डी किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो डी डोमेस्टिक के लिए प्रयुक्त होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस त्योहार की तारीख सूर्य या चंद्रमा की चाल से निर्धारित नहीं होती, मीन्स की उसकी डेट एक फिक्स रहती है? तो हम सभी को पता है कि जो क्रिसमस है वो हर साल किस तारीख को आता है? तो वो हर साल 25 दिसंबर को आता है। और बाकी के जो तीनों के तीनों हैं वो क्या है, उनकी डेट है जो चेंज होती रहती है, चाहे ईद हो, गुरु पूर्णिमा हो या दीपावली हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नागपुर इनमें से किस फल के प्रमुख उत्पादन केंद्र के लिए में प्रसिद्ध है? तो जो हम सभी ने सुना है कि नागपुर के क्या प्रसिद्ध है? तो नागपुर के ऑरेंज संतरे प्रसिद्ध है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में इनमें से किस जगह पर अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, पोखरण। पोखरण में भारत ने अपना पहला सफल परीक्षण किया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन संसद का वार्षिक सत्र नहीं है? तो जो संसद है उसके 3 वार्षिक सत्र होते हैं। एक होता है, पहला होता है बजट सत्र, और समर है जो इसका वार्षिक सत्र नहीं होता, ये हमारा राइट आंसर है। दूसरा होता है इसका मानसून, और तीसरा होता है इसका विंटर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से बहरीन की राजधानी कौन सी है? तो जो बहरीन देश है उसकी राजधानी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है मनामा। तो बहरीन देश है उसकी राजधानी कौन सी है? तो उसकी राजधानी है मनामा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा स्मारक वेधशाला भी है? Which among the following monuments is also an observatory? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जंतर मंतर है जो वो एक स्मारक के साथ वेधशाला भी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसका इस्तेमाल भारत में मुद्रास्फीति दर की गणना के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हमें दिख गया है। इसका राइट आंसर है होल प्राइस इंडेक्स नंबर, थोक मूल्य सूचकांक नंबर। इनमें से किसका इस्तेमाल भारत की मुद्रास्फीति दर की गणना के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है थोक मूल्य सूचकांक संख्या। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस जड़ी बूटी को भारत का मुफ्त वृक्ष भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर सभी को पता है कि भारत का मुफ्त वृक्ष किसे कहा जाता है? तो नीम को भारत का मुफ्त वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे होते हैं नीम को, जो कि हम सभी को पता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस ग्रह को जोवियन ग्रह भी कहा जाता है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है यूरेनस, मीन्स अरुण ग्रह। अरुण ग्रह को क्या कहा जाता है? अरुण ग्रह को जोवियन ग्रह भी कहा जाता है, और इंग्लिश में अरुण ग्रह को क्या कहते हैं? यूरेनस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में हमारे टोटल प्लैनेट्स की संख्या कितनी है? 8। ठीक है, क्योंकि जो नोवा प्लैनेट था प्लूटो उसे खत्म कर दिया गया था सन 2008 में। तो प्लैनेट्स की संख्या कितनी है? 8। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉइल नाइट्रोजन फिक्सेशन में निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया शामिल होता है? जो सॉइल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा जो बैक्टीरिया वो शामिल होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है राइजोबियम है जो वो बैक्टीरिया है वो सॉइल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान का कौन सा अनुच्छेद हर नागरिक के मूल कर्तव्यों को निर्धारित करता है? तो वह कौन सा आर्टिकल है? तो उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 51। हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी। बाकी तीनों क्या है? गलत। तो हमारा राइट आंसर है 51A, मीन्स 51 क्या है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला परमाणु संयंत्र रिएक्टर कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है हमारा गांधीनगर, गुजरात। और ये गुजरात में गांधीनगर में जो हमारा पहला परमाणु संयंत्र रिएक्टर है ये गुजरात के गांधीनगर में है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है बांग्लादेश को आजादी किस वर्ष मिली थी? यह हम सभी को पता है कि बांग्लादेश को आजादी किस वर्ष मिली थी। तो यह मिली थी 26 मार्च 1971 को। और किस देश से मिली थी? पाकिस्तान से मिली थी आजादी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एथेंस की राजधानी क्या है? एथेंस डैश की राजधानी है, मीन्स की जो एथेंस है वो किस देश की राजधानी है? तो हम सभी को पता है कि ग्रीस देश की राजधानी है। और जो हमारे पहले ओलंपिक हुए थे 1896 में, वो भी कहाँ हुए थे? वो भी ग्रीक के एथेंस शहर में हुए थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश इज द करेंसी ऑफ जापान। हम सभी को पता है कि जापान जो हमारा पड़ोसी देश है उसकी करेंसी क्या है? तो उसकी करेंसी क्या है? उसकी करेंसी है
येन, ठीक है। और हमारी इंडिया देश की करेंसी क्या है? रुपया। तो हमारा राइट आंसर है जो ऑप्शन ए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसने भगवान विठोबा के लिए पसाया दान की रचना की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर है जो उन्होंने भगवान विठोबा के लिए पसायदान की रचना की थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द मोनार्क ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1947 टू 1950? 1947 से 1950 तक भारतीय अधिराज्य के सम्राट कौन थे? तो हम सभी को पता है कि हमारा भारत देश आजाद तो 1947 में हुआ था, लेकिन एक पूर्ण गणराज्य 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो जो 3 वर्ष का अंतराल था उसमें जो भारतीय अधिराज्य के सम्राट थे वो थे जॉर्ज सिक्स्थ। तो कौन थे? वो थे जॉर्ज सिक्स्थ। हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो आधुनिक जो अर्थशास्त्र है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स, उसका फादर किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को उसका फादर कहा जाता है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों को किस भाषा में उपदेश दिया करते थे? तो जो गौतम बुद्ध थे वो अपने जो अनुयायी थे उनको पाली भाषा में उपदेश दिया करते थे। कौन सी भाषा में उपदेश दिया करते थे? तो वो पाली भाषा में उपदेश दिया करते थे अपने अनुयायियों को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओएनजीसी का पहला शैल गैस कुआं कहाँ स्थित है? तो जो ओएनजीसी का पहला शैल गैस कुआं है वह कहाँ पर स्थित है? तो वह हमारा कहाँ पर स्थित है? झांबूसार में। तो वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी, झांबूसार में, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, आज के लिए बस इतने ही। बाकी जो क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे। उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर प्रश्न अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो पाएं। तो धन्यवाद।